फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB-PRT के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो यह पेपर है 7 मार्च 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसमें पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इससे पहले भी 4 पार्ट में वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि कार्य शिक्षा योजना में मूल्यांकन अप्रेरक हो सकता है। तो यहाँ पे यह गलत कह रहा है और बाकी के ऑप्शन में देख लेते हैं। कह रहा है कि गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए अंक देने की तुलना में ग्रेड देना अधिक उपयुक्त होता है। तो देखिए यह बात बिल्कुल सही कह रहा है। और सी वाला पॉइंट देखिए कह रहा है कि कार्य शिक्षा कार्यक्रम उपयोगी जीवन कौशल विकसित करता है। तो यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिए कि बच्चे काम करना सीखे और ज्ञान प्राप्त करें। तो देखिए यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गलत बताना है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि युवा विद्यालय जीवन कौशल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट यहाँ पे करा है यह युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक व्यापक कार्यक्रम है। तो यहाँ पे देखिए यह पॉइंट बिल्कुल सही करा है। सेकंड यहाँ पे करा है कि 2005 के बाद से इस कार्यक्रम को संशोधित नहीं किया गया है। तो यह पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, केवल फर्स्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है संवरना और शरीर की सफाई स्वास्थ्य के किस पहलू के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो शरीर की सफाई है वो शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है कि बीज जो है अपशिष्ट पदार्थ है, यह सुमेलित नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बीज जो होते हैं तो उनके द्वारा ही जड़, तना, कंद, शाखा व फूल आदि उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अपने समान ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है वह बीज कहलाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाता है। बी वाला कह रहा है कि रेत जो है प्रकृति से आसानी से उपलब्ध सामग्री है। तो यह पॉइंट बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि स्पॉन्ज जो है अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि गोंद जो है प्रकृति से आसानी से उपलब्ध सामग्री है। तो यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे ए वाला राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुव्यवस्थित विकास के अंतर्गत आता है। तो देखिए जो सुव्यवस्थित विकास के अंतर्गत आता है वह आता है कि शरीर के सभी अंगों का समान मात्रा में व्यायाम करे। तो मतलब कि यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत निकायों को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय और सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल करती हुई शिक्षा की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपती है। तो देखिए यहाँ पे जो 11वीं अनुसूची रहती है तो उसमें ये सभी आती हैं जिम्मेदारियों की बात। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्य शिक्षा में गतिविधियों के चयन के लिए मानदंड और आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही ढंग से सुमेलित है। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कार्य शिक्षा का उद्देश्य है कि कार्य शिक्षा की प्रत्येक गतिविधि उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यह पॉइंट बिल्कुल सही करा है। सेकंड करा कि बच्चों की पृष्ठभूमि, तो बच्चों की शारीरिक बौद्धिक क्षमता। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे करा है छात्रों का जो स्तर है, बच्चों का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही पूछा है कि कार्य शिक्षा में गतिविधियों के चयन के लिए मानदंड और आधार के संबंध में कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। तो वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 8 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, करा कि पारिवारिक सामुदायिक जुड़ाव निम्नलिखित में से किस पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। फर्स्ट यहाँ पे करा उपस्थिति,
सेकंड करा है कि ड्रॉप आउट दर, थर्ड करा है कि उच्च जोखिम व्यवहार। ये जो पारिवारिक सामुदायिक जुड़ाव रहता है तो वो अपना तीनों जगह पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट यहाँ पे करा है कि सही शिक्षा में निहित स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता का संवर्धन होना है। तो देखिए यह पॉइंट बिल्कुल सही करा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे करा है कि सही शिक्षा में स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता का संवर्धन तभी संभव है जब किसी प्रकार की विवशता हो। तो देखिए यहाँ पे विवशता ही आ गया है, तो इस तरीके से यहाँ पे सेकेंड पॉइंट तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल फर्स्ट। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, करा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट यहाँ पे करा है कि अनुरूपता सामान्यता की ओर ले जाती है। सेकंड करा है कि जीवन में आराम की चाह से जीवन में सहजता समाप्त नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे जो सही ढंग से बात कह रहा है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अनुरूपता सामान्यता की ओर ले जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा, केवल फर्स्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 11 नंबर का क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट यहाँ पे करा है कि हमारे अचेतन भय को समझना और भंग करना आसान है। सेकंड यहाँ पे करा है कि भय को अनुशासन उच्च बनाने की क्रिया के माध्यम से या इच्छा के किसी अन्य कार्य के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहाँ पे जो सही तरीके से कथन बैठ रहा है वह है ऑप्शन नंबर 2 कि भय को अनुशासन उच्च बनाने की क्रिया के माध्यम से या इच्छा के किसी अन्य कार्य के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता। ओके, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 12 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कक्षा में छात्रों की सीटें बदलने से क्या लाभ है। तो देखिए इससे यही लाभ है कि यह सामाजिक अंतर्क्रिया और संवेदनात्मक बंधन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आप 13 नंबर का क्वेश्चन है, करा है कि सभी चीज़ों के अर्थ और उद्देश्य की गहन अंतर्दृष्टि का अभ्यास शारीरिक शिक्षा के किस परिणाम के अंतर्गत आता है। देखिए यह आता है आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध में आता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि कार्य शिक्षा जीवन कौशल नहीं सिखाती है। बाकी यहाँ पे देखने वाला यहाँ पे करा है कि कार्य को शिक्षा में शामिल करके बच्चा मेहनत से किए गए काम पर गर्व कर सकता है। तो देखिए यह पॉइंट बिल्कुल पॉजिटिव वे में कर रहा है, तो यहाँ पे बी वाला तो सही है। सी करा है कि कार्य को शिक्षा में शामिल करने से विद्यालय की दिनचर्या में रचनात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो देखिए यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। डी करा है कि कार्य को शिक्षा में सम्मिलित करने से बच्चा को सामुदायिक संसाधनों का अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ पे कथन में सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 15th नंबर का क्वेश्चन है, करा है कि विद्यालय समुदाय भागीदारी में डैश शामिल है। फर्स्ट यहाँ पे करा है कि विद्यालय या पड़ोस की सुविधाओं और उपकरणों का उपयोग। सेकंड करा के संसाधनों को साझा करना। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही आते हैं, तो दोनों ही शामिल है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 16th नंबर का क्वेश्चन है, करा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTA। तो देखिए MTA का फुल फॉर्म होता है मदर टीचर एसोसिएशन। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 17th नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि माता पिता की भागीदारी, मतलब कि बच्चों के पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वयस्कों को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की जाती है। और सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि विद्यालय में शिक्षक बच्चों और परिवारों की सेवा करने और शिक्षकों और अन्य कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही पॉइंट पॉजिटिव वे में कहा है, तो लेकिन यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो इस तरीके से ना ही फर्स्ट यहाँ पे सही है और ना ही सेकंड यहाँ पे सही है, तो इस तरीके से यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए 18th नंबर का देखिए क्वेश्चन है, करा है विभिन्न विषयों के शिक्षण में सामाजिक निहितार्थ है और यह वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित हो सकते हैं।
आप एक शिक्षक के रूप में इन संबंधों का उपयोग एकीकृत तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे विषय हैं? फर्स्ट यहाँ पे करा पर्यावरण विज्ञान, सेकंड करा भाषाएं और थर्ड यहाँ पे करा अंक गणित। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है, तो तीनों ही यहाँ पे सही है, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 19th नंबर का क्वेश्चन है, करा है कि आप एक शिक्षक के रूप में विद्यालय के बच्चों, युवाओं, वयस्कों आदि के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और इन्हें विद्यालयों या समुदाय में आयोजित किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों की प्रकृति डैश को संदर्भित करती है। फर्स्ट यहाँ पे करा है वयस्क शिक्षा, सेकंड करा है सांस्कृतिक गतिविधियाँ, थर्ड यहाँ पे करा है स्वच्छता। तो देखिए यह तीनों में संदर्भित करता है, तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है यह राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। तो देखिए 20th नंबर का क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे जो मिट्टी है प्रकृति से आसानी से उपलब्ध, तो यह बिल्कुल राइट पॉइंट है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तो गलत है कि खाली माचिस जो है कम लागत वाली सामग्री है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और चाकू जो है प्रकृति से आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, तो यह भी पॉइंट गलत है। और डी कह रहा है कि नारियल फाइबर जो है अपशिष्ट पदार्थ है, तो यह भी पॉइंट गलत है। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आज की वीडियो में पूरा पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और जितने भी अभी तक पार्ट करवाए गए उसमें पेडागोजी के सभी क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। तो यह 7 मार्च का पूरा पेपर का सॉल्व क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।